हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम पामाल ड्रामे के बारे में। ये पाकिस्तानी ड्रामा है, ग्रीन इंटरटेनमेंट चैनल पर आता है। इस ड्रामे के ना मेरे को समझ नहीं लग रही, मतलब ये ड्रामा चाहता क्या है। मतलब यहाँ पर औरत को जो है वो विक्टिम दिखाने का कि मर्द को विक्टिम दिखाने का, मतलब चाहते क्या हो भाई। अगर आप सोसाइटी की हकीकत दिखाना चाहते हो तो मे भी शायद वो हकीकत भी हो, बहुत सारी जगहों पर वो हकीकी है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें उसमें हकीकत से रिलेटेड भी हैं कि ये सब कुछ होता आया है माशरे में। अब उसमें कभी मर्द भी जो है वो जालिम ठहर जाता है और कभी कभार औरत भी जालिम ठहर जाती है। अब इस ड्रामे को लेकर ना एक अलग किस्म की जंग शुरू है, जिसके अंदर कुछ लोग मलाइका के साथ हैं तो कुछ लोग जो है वो इस ड्रामे में कैरेक्टर जो रज़ा प्ले कर रहा है, रज़ा उसके साथ है। ठीक है, तो अब ये ड्रामा अपने आप में ही एक जंग का मैदान बना हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं मलाइका जो है वो वैम्प है, कुछ लोग कहते हैं मलाइका के अंदर अकल नहीं है, मलाइका जो है वो सही नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि रज़ा सही नहीं है, और कुछ लोग का मानना है कि रज़ा बिल्कुल ठीक है, वो इतना सा प्यार करता है तो उसका हक बनता है अगर वो थोड़ा सा चिल्ला लेता है तो क्या ही हो गया। मैं सच बताऊं, अगर मैं अपनी राय बताऊं, मेरे को दोनों ही पागल लगते हैं। मतलब इस ड्रामे में कहीं से कोई भी कैरेक्टर जो है वो इस सोसाइटी के लिए मुझे नहीं लगता कि अच्छा बिलोंग करता है। एक तरफ मलाइका है जो बहुत ही ज़्यादा, एक तरफ कभी ऐसा लगता है कि यार हाँ यार, एक बंदी जिसके पास सब कुछ हो बट उसके पास अगर जहनी सुकून ना हो तो वो मे बी इस तरीके के हालात पर पहुंच जाती है। अच्छा, मलाइका मुझे शुरू में जो है वो थोड़ी सी लगी थी कि हाँ नहीं गलत है, पोहड़पन उसके अंदर ज़्यादा है, बट एट दी एंड दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी साइड दोनों ही गलत हैं। दोनों को ही इस रिश्ते की समझ नहीं आ रही, दोनों अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे अपने रिश्ते को। एक तरफ रज़ा है जो चिल्लाता रहता है पागलों की तरह, हर एक बात पर चिल्लाएगा, पर इसका कोई काम नहीं है। अगर मलाइका ने उसके मुताबिक दी हुई 10 सांसों में एक सांस भी ज़्यादा ले ली तो वो बोलेगा कि तूने ली ही क्यों, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने 11 सांसें ले ली, मुझे ये बता तूने कैसे ले ली, मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर, पोजेसिव। और कुछ लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि अगर इतना सब कुछ दे रहा है तो इतना तो कर ही सकता है। जो वो कर रहा है वो शायद अपनी जगह पे ठीक है, अगर उसको चिंता है उसकी कि नहीं यार पता नहीं है माशरा कैसा है, शहर कैसा है, हादसे हो सकते हैं, उसको अगर अपनी बीवी की फ़िक्र है वो एक फ़िक्र ठीक है। बट जो वो जिस तरीके से रिएक्शन दे रहा है वो रिएक्शन कहीं से भी ठीक नहीं है। और कुछ लोग मैं देख रही हूँ लड़कियाँ उस चीज़ को जस्टिफाई कर रही हैं। भाई जब खुद पर आती है ये सारी चीज़ें तो चीखें बाहर आ जाती है, तो फिर उस बंदी के ऊपर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर वो सब कुछ जस्टिस कैसे है। तो यही है ना कि दूसरों को देखी हुई जो हमारी ज़िंदगी के अंदर भी गुजर रहा था वो सामने वाली की ज़िंदगी के अंदर गुजर रहा है, तो हमें वो ठीक लग रहा होता है, लेकिन हमें वो चीज़ दुख लग रही होती है। ए बहन समझो उस चीज़ को, दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग ही किस्म के हैं और दोनों ही ठीक नहीं हैं। मलाइका का अपना पोहड़पन है। शुरू शुरू में जब रज़ा इसको सब कुछ ठीक था तब उसको रज़ा की समझ नहीं लगी, तब उसको समझ नहीं आया कि रज़ा को चलाना कैसे है। मतलब भाई ठीक है, एक देखो रिश्ता जब बंधे हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता होता नहीं है। ये प्यार मोहब्बत जो ना शादी के बाद खिड़की से सीधा सीधा बाहर ही जाता है। प्रैक्टिकली लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, बट नहीं ज़रूरी है। बट लेकिन ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं दिखती और ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइज होने का तरीका है कि इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाए कि नहीं 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 नहीं, अगर मर्द गुस्से से बात कर रहा है ना, कमा के दे रहा है, अगर थोड़ा सा चिल्ला लेता है तो क्या ही हो गया, और अगर उसकी गलती पर उसको डरा के रख रहा है तो क्या ही हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कहीं से जस्टिस नहीं है, कहीं से राइट नहीं है, बिल्कुल गलत है। इस तरीके के बिहेवियर मर्द को रखने की इजाज़त नहीं। अगर आपको ठीक है, कुछ लोग, अब देखो ये सारी चीज़ें अगर आप नोटिस करो ना तो ये शक और हसद और इन सब में जाती है। अगर आप नोटिस करो तो भले वो दिखा नहीं रहे, वो इस तरीके का ट्रैक जो है अभी तक लेके नहीं आए कि वो शकी मर्द है, बट लेकिन अगर ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जा रही है तो वो शक में ही आती हैं, तो उसको अपनी बीवी पर भरोसा ही नहीं है। आपको आपकी बीवी के बाहर जाने से मसला है, भाई बीवी का भी जस्ट सिंपल एक चीज़ जो कि नॉर्मल तरीके से हो सकती है, भाई तुम कॉल करके बोल दो, दैट्स इट, ख़त्म कहानी। अगर आपको लग रहा है कि आपका मर्द है इस तरीके का, आप कॉल करके बोल दो, लेकिन मसला भी तो ये ना कि कॉल करके वो बोले तो सुन भी ले, सामने वाला बंदा सुनने को रेडी नहीं है। सामने वाला बंदा मतलब एक दिन, एक तो आज का नहीं कल का एपिसोड था जिसके अंदर ना इसने अपनी बच्ची को ले जाने में लेट कर दिया और अपनी भाभी से टाइम पूछ रही। बहन तू मोबाइल रख ले, मतलब तू भाभी से क्यों टाइम पूछ रही, भाभी की घड़ी बंद पड़ी है, वो 11 ही बजा रही है, उधर 1:30 बज गया, उधर बच्ची की छुट्टी हो गई तो बच्ची को लेने के लिए रज़ा पहुंच गए। और वो स्कूल वाले भी जो है वो आधे घंटे के अंदर, कौन से स्कूल वाले जो आधे घंटे के अंदर बाप को कॉल कर देते, आधे घंटे में उसने रज़ा को कॉल कर दिया और रज़ा साहब जो है वो आए, वो अपनी बच्ची को लेकर गए, उसके बाद कोई चिल्लाए है। मतलब इस तरीके का। हाँ, एक चीज़ से मैं रिलेट कर पाऊंगी, बहुत सारे मर्दों का ये हाल होता है कि जब बच्चा आ जाता है तो उसके बाद उनकी सब ज़्यादा मोहब्बत, हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ
अपने बच्चे के लिए हो जाती है, बीवी को कुछ नहीं समझते, कोई बीवी की अहमियत नहीं, कोई औकात नहीं, कुछ नहीं रहने देते, बस जो भी होता है वो सिर्फ बच्चा बच्चा होता है। ऐसे मर्द, देखो ये ड्रामा रियलिटी पेश करता है, मैं इस ड्रामा से बिल्कुल मना नहीं करूँगी कि ये ड्रामा रियलिटी पेश नहीं कर रहा है, ये ड्रामा रियलिटी बेस्ड नहीं है, वो रियलिटी दिखा रहा है। बट लेकिन अगर आप लोग कैरेक्टर वाइज जज कर रहे हो कि इसमें कैरेक्टर रज़ा विक्टिम है कि मलाइका विक्टिम है, तो इसमें विक्टिम नहीं है, इसमें जो रिश्तों का झोल है ना वो दिखाया गया है, उसमें जो मर्द की दादागिरी है वो दिखाई गई है, और औरत का जो फूहड़पन है, औरत की जो अजीब किस्म की हरकतें हैं वो दिखाई गई हैं। तो इसमें कोई कैरेक्टर भी, कोई भी एक जेंडर विक्टिम नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। सब दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी गलतियाँ कर रहे हैं, मलाइका अपनी गलतियाँ कर रही है, रज़ा अपनी गलतियाँ, क्योंकि अब मलाइका की गलतियाँ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं दिखती हैं, क्योंकि रज़ा जो है वो ओवर पावर कर गया है इस ड्रामे के अंदर। रज़ा जो है वो अजीब सा बिहेवियर करता है, रज़ा का जो चिल्लाना है, जो कुत्ते की तरह वो चिल्लाता रहता है जी, कुत्ता कुत्ता बहुत अच्छा होता है, नहीं कुत्ते को क्यों बदनाम करें हम इसके चक्कर में, नहीं नहीं नहीं। अभी आगे आने वाली किस्तों के अंदर रज़ा जो है करप्शन में पकड़ा जाएगा। अब क्या रियल है क्या नहीं है, अच्छा इस ड्रामे को मैंने प्रॉपर हर एक एपिसोड फॉलो नहीं किया है, मैंने उसकी बहुत सारी रील्स देखी है, कुछ ड्रामे अभी जो लास्ट के जो 2 एपिसोड्स थे वो मैंने देखे, जहाँ पर उसका बच्चा भी जो है वो ज़ाया हो जाता है, मतलब मिसकैरेज हो जाता है, और उसके बाद भी वो औरत इतना डरा दी गई है। देखो औरत डर भी गई है, वो उसको एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि मलाइका बहुत ज़्यादा नाशुक्री है। बट ठीक है, पहले का हम थोड़ा सा अगर देखें तो मलाइका की भी गलतियां नहीं है, लेकिन उसके बाद रज़ा ने इतना ज़्यादा उसकी जान पर हंगामा किया है कि उसके पास सारी आसाइशें होते हुए भी, मतलब कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, किसी किस्म का कोई बवाल नहीं है, उसकी बीवी को इसकी जो है भाभी ने एक बार सुनाया, उसने अलग से उसको घर ले दिया, उसको अलग से उस घर की हुक्मरान बना दिया, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, रज़ा ने बहुत केयर भी की है। बट जो अदर साइड है, वो उस केयर पर आप ये नहीं बोल सकते कि वो ये केयर कर रहा है तो वो ये सब कुछ करने का हक रखता है, नहीं रखता। समझाने के तरीके होते हैं, शायद उसकी बहुत सारी बातें ठीक भी हैं, उसका अगर सबा को ये कहना, सॉरी अपना मलाइका को ये कहना कि भाई तुम अकेले बाहर मत जाओ, मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, मैं परेशान हो जाता हूँ, वो ठीक था, लेकिन जो कहने का तरीका था वो बिल्कुल रॉन्ग था, जिसको लोग जस्टिफाई कर रहे हैं ये कह के कि नहीं 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 नहीं, रज़ा बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक था, नहीं ठीक था, उसका बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसका कहने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वो जिस तरीके से चिल्लाता है, वो जिस तरीके से उसको जलील करके रख देता है, वो ना आगे देखता ना पीछे देखता है, किधर से हक है, मतलब किस मर्द को ये हक हासिल है कि वो बीवी को जलील करने का 4 आदमी में 8 आदमी में हक रखता है, वो उसको उसकी ज़ात से जो है वो बिल्कुल मतलब सवाल खड़े करने का हक रखता है कि तुम कुछ मायने नहीं रखती मेरी बच्ची के आने के बाद। कैसे जस्टिस हो सकता है, मुझे ये बता दो, नहीं जस्टिस हो सकता ना। कैसे लोग जो है वो मलाइका को ये कह रहे हैं कि वो नाशुक्री है। अगर एक औरत के पास ज़हनी सुकून नहीं है, आप उसको हज़ार आसाइशें ला के दे दो, वो उस चीज़ से चिढ़ेगी ही, वो उस चीज़ के लिए जो है वो उसको तड़पेगी, वो उसके लिए वो ज़हनी सुकून ज़्यादा अजीज़ होगा, वो बनिस्बत आसाइश है। वो एक टाइम को आसाइशों पर सोच लेगी कि हाँ यार चलो ये सब कुछ मिल रहा है, मेरे बच्चा सिक्योर है, बट एट द एंड जो उसके अंदर की जो औरत है वो जागेगी, वो खुदगर्जी पर आएगी, वो बोलेगी। लेकिन फिर बच्चों की वजह से काफ़ी औरतें देखो खुदगर्जी छोड़ देती हैं, वो नहीं करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ गलत दिखाई जा रही है मलाइका को, या अगर वो अपना ज़हनी सुकून मांग रही है तो वो गलत कर रही है, वो गलत है, वो इंसान नहीं है, वो अच्छी इंसान नहीं, वो अच्छी माँ नहीं है। बट एक बार मलाइका की सिचुएशन रख के तो सोचो, जिस तरीके का टॉर्चर रज़ा उसको देता है, एक आंख से आंसू है, एक आंख से हंसाता है मर्द, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके का वो बंदा टॉर्चर देता है, जिस तरीके का वो चिल्ला चिल्ली पर आ जाता है, सोचो उस लड़की की मेंटल स्टेट जो अपने बच्चे को खो के उस बिस्तर पे पड़ी है, जिसको अपने बच्चे से ज़्यादा ये डर लग रहा है कि तुम कुछ कहोगे तो नहीं ना, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब वो इतना हद तक डर चुकी है। अब इससे ज़्यादा और क्या ही उस कैरेक्टर के अंदर आपको दिखेगा कि वो सही है। देखो मैं अदर मलाइका का कुछ साइड नहीं ले रही, मलाइका ने भी बहुत सारी ऐसी गलतियां की है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी, उसका भी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन दिखाया गया है, उसकी भी हरकतें कुछ अजीब है, खास करके वो जो कज़न वाला सीन था, उसको ये बात पता थी कि उसका कज़न उसमें इंटरेस्टेड है, उसके बाद भी वो जिस तरीके के हरकतें कर रही थी जो कि काफ़ी जो है रज़ा को नागवार गुजरा। तो ऐसा नहीं है कि रज़ा हर जगह गलत है, रज़ा काफ़ी जगह पर सही है, लेकिन जिस तरीके का वो रिएक्शन देता है वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है, वो कहीं से भी नॉर्मलाइज होने के लिए नहीं है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो केयर करता है, वो पोजेसिव है, ना 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 ना, इस किस्म का बिहेवियर टॉक्सिक बिहेवियर ही कहलाएगा। तो मलाइका और रज़ा अपनी जगह पे दोनों ही गलत हैं, दोनों ही अपने रिश्ते को नहीं समझ पा रहे, दोनों को ही नहीं समझ आ रहा कि उनको चाहिए क्या इस रिश्ते से। यानी मुझे ऐसा लग रहा है दो ऐसे लोग जिनको थेरेपीज की नीड थी उन्होंने शादी कर ली आपस में, सीरियसली इसी किस्म का है। और जो लड़कियां ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिख रही है ना कि रज़ा राइट है, ये है वो है, बेटा रज़ा से अगर थोड़ा सा भी
कम दर्जे का टॉक्सिक बंदा भी अगर ज़िंदगी में आ गया ना तो बर्दाश्त नहीं होगा, तो रोने बाहर आ जाएंगे, तो जुल्म याद आ जाएगा कि ये तो मुझ पर जुल्म हो रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ को नॉर्मलाइज ना करो कि केयर में तो ये सब चलता ही है, तो कुछ दिन तो शायद आप एक्सेप्ट कर भी लोगे। शुरू शुरू में आपको लगेगा हाँ केयर है, बाद में ये चीज़ ऐसी ही आपको मेंटली जो है हैरेस करेगी और मेंटली आपको परेशान करेगी। आपको ये कौन सा, मुझे बता दो ये कैसे हक मिल सकता है कि अगर वो औरत को सारी आसाइशें दे रहा है, हाँ ठीक है वो उससे ये डिमांड कर सकता है कि तुम, मैं जब आऊँ तब तुम मुझे जो है वो खाना बना के रख लो, तुम मुझे जो है वो मतलब अच्छे से मिल जाओ, हंसी खुशी मिल जाओ, मेरा बच्चा सही मिले, तुम सही रहो, वो समझ में आता भी है कि हाँ ठीक है वो सब कुछ आसाइशें भी दे रहा है, वो मेड भी रख के दे रहा है, वो हर एक चीज़ उसको करके दे रहा है, तो समझ में, बट वो जिस बिहेवियर, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है वो कहीं से भी राइट नहीं है, और उसको नॉर्मलाइज मैं तो कम से कम नहीं करने दूंगी, ना मैं बोलूँगी कि नॉर्मलाइज बिहेवियर है। भाई रियलिटी में जब ये चीज़ें आती है ना, वेकअप टू रियलिटी वाला सीन है इधर, कि जब ये आपको सच में कोई ऐसा बंदा टकरा जाता है, आप खुद एक बार रख के सोचो कि जो आपको सारी आसाइशें दे बट आप पर इस किस्म का टॉर्चर रखे कि आपकी सांस भी वो अपनी मुट्ठी में कैद रख के रखना चाहे, उसका कैरेक्टर उस टाइप का है, तो क्या आपसे एक्सेप्ट होगा? अब ये क्या हो रहा है, अब उसका कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज किया है। अब कैसे चेंज किया? अब जो रज़ा जो बाहर नहीं जाने देता था वो अब उसको बोलता है कि तू जा और अब तू जो जाके लेकर आ। अब उसमें भी लोग मलाइका को बोल रहे हैं कि पहले बाहर जाने के लिए मर रही थी, अब जब जाने दे रहा है तो जा नहीं रही। तो सोचो उस वक्त वो उस टॉक्सिसिटी में उसको किस तरीके से रखा, किस तरीके से उस पर चीखम पुकार डरा धुड़ा के रखा, उसका ऑब्वियसली सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म, खल्लास हो चुका, उसके सारे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई उसके कॉन्फिडेंस की। अब उसको बोल रहा है जा तू अब दुनिया फेस कर, जबकि वो फेस करना भूल चुकी दुनिया को। उसको समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि ड्रामा काफ़ी लीप पर चल रहा है, काफ़ी आगे आगे जा रहा है। बच्ची उसमें स्कूल जाने का तो 2-2 3-3 साल का गैप है, तो 2-3 साल इनफ होते हैं अगर एक औरत को इतना टॉर्चर में रखा जाए। मैं बिल्कुल भी इधर मलाइका के कैरेक्टर को भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मलाइका का कैरेक्टर भी बहुत जगह पे गलत नज़र आया है, बहुत जगह पे वो भी टॉक्सिक नज़र आई है, वो भी पागलपंती की हद करती हुई नज़र आई है कि पहले टैक्सी में घूमी, शुरू में जब उसका एपिसोड आया था पहले वो टैक्सी में घूम रही थी, फिर वो बाइकों से डर गई, फिर एक अमीरजादे के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के चली गई। तो उसका कैरेक्टर भी कुछ समझने काबिल है नहीं, लेकिन हाँ जिस तरीके से रज़ा के कैरेक्टर को लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भाई लड़कियां लिख रही थी, मैं यही सोच रही थी जब मैं उन लड़कियों को कमेंट्स कर रही थी ना, मैंने कहा करी इनमें से किसी एक को भी ऐसा मर्द मिल गया ना तो चीखें बाहर आएंगी इनकी। आई नो रज़ा की इंटेंशन काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी वो चाहा है कि वो अपनी बीवी को बहुत चाहता है, उसने दिखाया है वो चीज़ें, बट चाहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सांसें तक अपनी मुट्ठी में रखने का हक रखो। एक औरत है, उसको जीने का हक है। हाँ ठीक है, आप उसको ये बोल सकते हो कि तुम बता दो तुम जहाँ जा रही हो, तुम मुझे बता के जाओ ताकि मैं परेशान ना हूँ। आपकी परेशानी वो समझ में भी आती है, बट इस किस्म की टॉक्सिसिटी, सॉरी। खैर अगर आप लोग इस ड्रामे को देख रहे हो तो मुझे इस ड्रामे के बारे में ज़रूर बताना कि आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या चीज़ लग रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि रज़ा का कैरेक्टर बिल्कुल ही नेगेटिव है या वो बिल्कुल ही रेड फ्लैग है, उसमें बहुत कुछ पॉजिटिव भी है, बहुत कुछ अच्छा भी है, बट जिस तरीके का बिहेवियर है वो मुझे काबिल कबूल समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है मलाइका अपनी जगह पे गलत है, बट इस किस्म की टॉक्सिसिटी, सॉरी, ये कोई मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपको औरत, अगर आप उसको इतना प्यार दे रहे हो, उसको सारी चीज़ें दे रहे हो, आसाइशा दे रहे हो, तो आपको उसके ऊपर इतना चिल्लाने का हक हासिल हो जाता है। मुझे कहीं से नहीं लगता। हाँ उस चीज़ को आपको समझना चाहिए और दोनों को समझना चाहिए, दोनों अपनी अपनी जगह पर गलत हैं। तो आप लोग का क्या कहना है मुझे सब लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।